Hello everyone, welcome back to the class. So in this part of the video, I'll be discussing set 2 of paper 2015, right? Right? In set 1, I have discussed questions 1 to 15. In this set, I'll be discussing further questions. This will be your set paper 2015 previous year paper, okay? So children, if you have not joined live classes, kindly join them because those classes will be helpful for preparing RIMC, RMS and AISSEE examination. You can get information related to live classes by visiting the website. The link is here, www.geometryschool.in. Furthermore, the school has also started champion batch that targets your RMS 2022 exam. So if you are interested in joining, do enroll yourself in this batch. The batch will give you daily live classes till your exam, current affairs, the mock test and also the live test. There you can check the performances, that how well you people are performing. Coming back to our today's class, this will be set 2015, okay? The question 1 of today's class is question number 16. Have a brief idea about the question. Read it. A student secured 30% marks out of total marks of 250. If he failed by 25 marks, the marks required to pass are कितने marks चाहिए उसको pass होने के लिए, ठीक है? First of all, write everything whatever is given to you. Okay. क्वेश्चन नंबर 16. उसने मार्क्स कितने सिक्योर किए थे? 30%. ठीक है. टोटल मार्क्स कितने हैं? 250, जिनको हम मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, राइट? और पास मार्क्स हमने कितने लेने? पास मार्क्स लेट इट बी x, राइट? लेट मी राइट इट हियर. और हमें क्या बोला था? हमें बोला था कि वो फेल भी हुआ है. 25 मार्क्स से वो क्या हो गया? फेल हो गया. सो ही फेल्ड बाय मार्क्स. कितने मार्क्स से फेल हुआ है वो? 25 से. हमें निकालने हैं पास मार्क्स कितने हैं. तो हमने पास मार्क्स कितने लेट किए? x, राइट? क्या बोला? उसका 30% स्कोर था. दैट मीन्स उसने कितना स्कोर किया होगा, राइट? अगर उसके 25 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता. बिल्कुल. तो ये पूरी फिगर ने मिलके क्या हमें दे दिया? हमें पासिंग मार्क्स दे दिए. और पासिंग मार्क्स हमने क्या लिए थे? x. सॉल्व द क्वेश्चन. कैंसिल आउट द जीरोस. 25 3s are 75 plus 25. This becomes 100. So your pass marks will be 100. Okay? कितने होंगे आपके पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स बन जाएंगे आपके 100. Let just have a look at the options. Here is your answer. Next question number 17 is convert 11 upon 300 into percentage. So as I have told you, जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो व्हाट यू डू, यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विथ 100, राइट? सो व्हाट यू डू, सिंपली 11 अपॉन 300 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. कैंसिल आउट द जीरोस. 11 upon 3, that means 2 upon 3% will be your answer, right? So mark your answer here, 2 upon 3. Moving on to next. 5 bells ring at intervals 2, 3, 4, 5, 6 respective seconds respectively. Find how many times in half an hour they'll ring together. Okay, half an hour का निकालना है आपको. So first of all, write whatever is given to you. 2, 3, 4, 5, 6 इनके इंटरवल्स में ब्रेक होती हैं, तो इनका LCM कितना आएगा? LCM आप निकालेंगे तो 60 सेकेंड्स इनका LCM आएगा.
राइट। 60 सेकेंड्स का मतलब है, 60 सेकेंड्स मतलब क्या है, 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, राइट। दैट मीन्स ये जो बेल हैं ये साथ में हर 1 मिनट में बजती हैं, ठीक है, हर 1 मिनट में ये बेल रिंग हो रही हैं। तो फर्स्ट रिंग हो गई, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम 12 से स्टार्ट करें, 12 से 12 करना है हमें, राइट, पूरा एक क्लॉक का राउंड लेना है। तो पहली वो कब बजी, 12, फर्स्ट टाइम टिंग हो गई 12 पे, फिर 1 मिनट बाद वो बजती हैं, राइट, 1 मिनट बाद। तो ऐसे 60, क्योंकि तो 1 आवर में वो कितनी बार रिंग होंगी टुगेदर, 1 आवर में वो 60 टाइम्स रिंग होंगी, बिकॉज 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं 1 आवर में, 60 मिनट्स होती है ना 1 आवर में। तो और वो हर 1 मिनट बाद बज रही हैं, दैट मीन 60 टाइम्स बज गई वो 1 आवर में। तो 1 आवर में जब वो 60 टाइम्स बज गई, दैट मीन्स 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में 60 टाइम्स, राइट, 1 मिनट में 1 टाइम, राइट। तो 1 हाफ आवर मतलब हाफ आवर, दैट इज 30 मिनट्स में कितनी बार बजेंगी, ऑब्वियसली 30 टाइम्स। तो योर आंसर विल बी, अब वो 30 टाइम्स एक साथ बजेंगी। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स इन हाफ एन आवर दे विल रिंग टुगेदर, दे विल रिंग टुगेदर 30 टाइम्स इन हाफ एन आवर, राइट। होप यू getting my point. Moving on to question number 19. Simplify, this is your question. Simplify 15 plus 6 upon 10 plus 7 upon 100 plus 8 upon 1000 minus 10.678. This you have to simplify it. Okay. So let me write the question here. We are doing question number 19. What you need to simplify? 15 plus 6 upon 10 plus 7 upon 100 plus 8 upon 1000 minus 10.678. This is what you need to do. Okay, so this will remain 15, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.07, ये हो जाएगा 0.008 माइनस 10.678। क्या आया, इसको ऐड करोगे 15.678 माइनस 10.678, what is your answer? Your answer will be 5. What will be your answer? Answer you are getting is 5. So mark your answer here 5. Okay. Moving on to question 20. How long will an athlete take to run a 600-meter race if his speed is 24 km per hour? How long, now please pay attention here. How long will an athlete take to run? उसको कितना रन करना है, 600 मीटर रन करना है, लेकिन आपको स्पीड किस में दी हुई है, 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको किस में दी हुई है, 24 किलोमीटर पर आवर में। ओके, सो डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस इज 600 मीटर्स और स्पीड आपको दी हुई है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, 6 4 6 3 5 4 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड विल बी योर स्पीड। पहले आप टाइम निकाल लो, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, टाइम किस में आएगा आपका, सेकेंड्स में आएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस, 600, व्हाट इज द स्पीड, 20 अपॉन 3, दैट मीन्स 600 इंटू 3 अपॉन 20, कैंसिल आउट द जीरोस, 2 1 2 3 3 3 90 सेकेंड्स आएगा। आंसर आपको मिनट्स में दिया हुआ है, चेंज सेकेंड्स इनटू मिनट्स, डिवाइडेड बाय 60, 3 3 9 3 2 1.5 मिनट विल बी योर आंसर। ओके, ये ज्यादा इजी है करना, सो योर आंसर विल बी 1.5 मिनट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. दिस इज योर क्वेश्चन 21. Look at the question. Question number 21 I am doing.
Take the screenshot. The wages of 5 laborer is rupees 85, 75, 95, 105 and 95. Find the average wage of the labor. कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. We are on question number 21. वेजेस कितनी दी हुई हैं? 85, 75, 95, 105 and 95. You need to calculate the average wage, right? सिंपल एवरेज आएगा. एवरेज वेज कितना आएगा? एवरेज वेज क्या आएगा आपका? सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स. दैट मीन्स 85 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 105 प्लस 95 अपॉन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5 divided by 5. What you will be getting? Your answer comes out to be 91 rupees. So just have a look at the options. 91. Here is your answer. Right? Sorry, this is 95. This will be your answer, right? Moving on to next. What is the angle sum property of a triangle? What is the angle sum property of a triangle? Angle sum property, that means triangle के जो angles होते हैं उनका sum क्या होता है? 180 डिग्री पढ़ाया हुआ है. So 180 degree will be your answer. Okay. Moving on to next. Out of these fractions, 5 fractions are given to you. Find sum of the smallest and the greatest fraction. ठीक है. आपको smallest और greatest fraction का क्या निकालना है? sum निकालना है. Question number 23. सबसे पहले कि आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4. Then we have 5/12, and then we have 3/8. ठीक है. सो फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं? 2, 3, 4, 12 एंड 8. तो हम एलसीएम किसका लेंगे? 2, 3, 4, 12 एंड 8, राइट? 2, 3, 4, 12 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे, सो व्हाट एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम आएगा 24. ठीक है. 2, 12 comes out to be 12. 3, 8 is 24, 8. 4, 6 is 24, 6. 12, 2 is 24, 10. 8, 3 is 24, 3, 3 is 9. So your greatest fraction कौन सी आएगी? Greatest fraction will be, बताओ जिसका न्यूमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा है. 1/2 will be your greatest fraction. Okay. Your smallest fraction comes out to be, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है, 6. That means 1/4. This will be your smallest. And their sum कितना होगा? 1/2 plus 1/4. Taking 4 as LCM, 2 plus 1. 3/4 will be their sum. So your answer comes out to be 3/4. Your answer comes out to be 3/4, right? Moving on to question number 24. This is your question number 24. Simplify 3 6/3 into 3 1/3 into 5 7/2. You have to simplify it, okay? I'm writing the question here. 3 6/3 into 3 1/3 into 5 7/2. 5 7/2.
You need to simplify it. 3 3s are 9, 6, 15 upon 3, 9, 10 upon 3, 17 upon 2. Cancel out. 3 1, 3 5, 2 1, 2 5. 5 5s 25, 25 into 17 comes out to be 425. शॉर्ट ट्रिक आई हैव टोल्ड यू ना, क्या करना है आपको, 25 इंटू 17, बहुत ईजी। अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो, 25 को 10 प्लस 7 से, राइट। सो 25 10 कितना हो जाएगा 250 और 7 कितना हो जाएगा 175। 7 5 12, 2 और 1 3 4, ऊपर कितना आएगा 425, नीचे 3, 425 अपॉन 3 विल बी योर आंसर। बी इन प्रैक्टिस, तभी ये वाले मेथड्स याद रहेंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू recall or remember these methods. 425 upon 3 will be your answer. Moving on to question number 25. Circumference of a circle is 44. Find its diameter. तो diameter तो तभी आएगा जब area आएगा, right? Question number 25. Circumference is given to you as 44 meter or centimeters? Centimeters. You need to calculate the diameter. So for calculating diameter, you first need to calculate what? Radius. So you know the formula. Circumference का formula क्या होता है? Circumference होता है 2 pi r is equals to 44, 2 into 22/7 into r is 44. R comes out to be 44 into 7 upon 2 into 22. 22 1 twice cancel. If 7 centimeter is r, therefore diameter comes out to be 2r. That means 2 into 7, that means 14 centimeter. So your answer comes out to be 14 centimeter, right? Moving on to next question, number 26. This is question number 26. A square chess board has a perimeter of 320 centimeter. कौन सा है square chess board है जिसका perimeter is 320 centimeter? How much is its area? You need to calculate the area of square chess board, right? What is given to you? Perimeter. Here on question number 25, 26. ठीक है, perimeter of square board is given to you as 320 centimeters, right? कितना दे रखा है 320 centimeters. अब आपको पता है स्क्वायर बोर्ड का एरिया का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4a. a comes out to be 80 centimeter, right? You need to calculate the area. स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a square, that means 80 into 80, that means 6400 centimeter square will be your answer. डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था 6400. सी ऑप्शन में आप कैसे 6400 देखा, यू विल मार्क दिस एज योर आंसर, बट यू विल गेट no marks for this because it's 6400 centimeter. Our answer is 6400 centimeter square. Be very careful. ऐसे ही options आएंगे just to confuse you people. Okay. Moving on to question number 27. Raju bought second-hand television set for rupees 6450. He spent rupees 1000 on its repair and then sold it profit of 500. Find the selling price. Okay. So just write whatever is given to you. CP कितना given था? 6450 परचेजिंग प्राइस. अच्छा, उसने रिपेयर पे कितना इन्वेस्ट किया? 1000 रुपीज़ की उसने रिपेयरिंग कराई. एंड
प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 500 का। एसपी कितना आ जाएगा, इन सब का एडिशन 0597, 7950 विल बी योर एसपी। सिंपली ऐड करना था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इसमें। 7950 विल बी योर आंसर। मार्क योर आंसर 7950, ऑप्शन ए। 28 question, p is a natural number, find the difference between successor and predecessor of p। okay, p आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, p is a natural number, ओके। सक्सेसर ऑफ p क्या होगा, सक्सेसर ऑफ p मतलब p से अगला नंबर, ऑब्वियसली p + 1 होगा। प्रीडिसेसर ऑफ p क्या होगा, प्रीडिसेसर ऑफ p क्या होगा, p से एक नंबर छोटा, p - 1। यू नीड टू फाइंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा, p + 1 माइनस p - 1, दैट मीन्स p + 1 माइनस p + 1, p से p कैंसल, योर आंसर कम्स आउट टू बी 2। अगर आप इसको नंबर लेके सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट इन दैट वे एज वेल। कैसे करेंगे, लेट मी टेक अ नंबर। नहीं, आप नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली p की हेल्प से सॉल्व किया है, बट यू कैन डायरेक्टली टेक द नंबर। p is a natural number, as you know natural number starts from 1 2 3 and so on। ये आपके नेचुरल नंबर की सीरीज होती है। p को सपोज मैंने 2 ले लिया, ठीक है, p को अगर मैंने 2 लिया तो p का सक्सेसर क्या होगा 3 और p का प्रीडिसेसर क्या होगा 1। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, 3 - 1, यही हमसे पूछा है। सिमिलरली अगर आप p को 1 भी लेते हैं तो p का सक्सेसर होगा 2, p का प्रीडिसेसर होगा 0। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 - 0, 2। सेम आंसर आया, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100% ऑफ 70। ओके, 100% ऑफ 70 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 100% ऑफ 70, आंसर कम्स आउट 100। 100% मीन्स दिस, व्हाट विल बी योर आंसर, obviously 70। so mark your answer here, what will be your answer, your answer comes out to be 70। okay, moving on to question number 30। the area of a rectangular plot is 1265 meter square, if the length is 50 meter, find the breadth। here also direct question है, there is no rocket signs applied here। क्वेश्चन नंबर 30, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कितना गिवन है, व्हाट इज द एरिया गिवन टू यू 1265 मीटर स्क्वायर, राइट। लेंथ इज गिवन टू यू एज 50 मीटर, यू नीड टू कैलकुलेट द ब्रेथ, ब्रेथ आपको निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला यू नो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ कितनी आएगी 1265 अपॉन लेंथ विच कम्स आउट टू बी 50। व्हाट विल बी योर आंसर, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25, 5 3 ज़ 15, 5 1। व्हाट विल बी योर आंसर, 25.3 मीटर विल बी योर ब्रेथ, 25.3, दिस इज योर आंसर हियर, राइट। Moving on to question number 31, find the circumference of a circular garden whose diameter is 28 मीटर। ठीक है, डायामीटर आपको कितना दिया हुआ है 28 मीटर, तो रेडियस कितना होगा हाफ ऑफ डायामीटर, दिस विल बी योर रेडियस। आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड निकालना है, तो सर्कमफेरेंस कितना आएगा,
Circumference मतलब perimeter of circle which is 2 pi r. 2 pi and what is r? 7172. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8 meter will be your answer. Your answer comes out to be 88 meters. 88 meter will be your answer, right? Moving on to next. If you have any doubt, just comment me below. I will solve the doubts. So if you have not subscribed Geometry School channel, kindly subscribe it. Hit the bell icon so that you will receive all the important notifications related to your exam. Also, press the like button, share the video to maximum number of your friends so that they can also have an idea about the paper pattern. Once again, I would like to remind all of you that if you have not joined your live classes, do join them. The classes will be of great help to you. For this, you need to enroll yourself into this champion batch, which is targeting your RMS 2022 exam, where you'll be getting daily live classes till your exam is there, current affairs, mock test, and the live test. Also, Geometry School has planned to start offline coaching with hostel facilities. Students who are finding it difficult to enroll themselves into online coaching, they can also go for offline coaching. The school will provide you hostel facilities where you will be getting all the convenience which is required for your preparation. Till then, thank you for watching the video. Do visit the website to know more about